ये वर्ष 2025 का उत्तर प्रदेश है जहां नई परंपराएं, नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। आपने किसी जिले में, राज्य में, देश में, प्रदेश में ऐसी कोई परीक्षा नहीं सुनी होगी जो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या आगे जितनी भी गिनती आप लोग करना चाहे उतनी बार कोई परीक्षा स्थगित हुई हो, ऐसा देखा सुना नहीं होगा। परंतु उत्तर प्रदेश है ऐसा कि जहां नए कीर्तिमान स्थापित करने की बात हो, हम भला पीछे क्यों रहने वालों में से हैं। उत्तर प्रदेश में एक आयोग है जिसका नाम आप लोग सेवा चयन आयोग के नाम से जानते हैं, जिसका एक उपनाम और भी दिया जा सकता है, जिसे परीक्षा रद्द आयोग भी कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर इतनी बार परीक्षाएं रद्द हो गई हैं कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम जो है वो दर्ज होना चाहिए। और भाई देखो, उत्तर प्रदेश का जो है ये आप लोगों के लिए एक जीके का क्वेश्चन भी बनेगा आगे के लिए। आने वाली जो केंद्रीय विद्यालय की ईएमआरएस की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, आपकी एक समस्या का समाधान मैंने कर दिया। परीक्षा रद्द करने में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन से भारत के राज्य का नाम है, भारत के कौन से राज्य का नाम है, तो आप लोगों का उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो ऐसे इस उत्तर प्रदेश के परीक्षा रद्द आयोग ने एक और सूचना जारी की है, और वो सूचना ये है कि 18-19 दिसंबर को जो टीजीटी की परीक्षा जो पिछले 3-4-5 सालों में होने जा रही थी जैसे तैसे करके, वो फिर से रद्द कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है। आगामी परीक्षा की सूचना पृथक से दे दी जाएगी। जब इनको मन करेगा तब ये ऐसा कर लेंगे कि सूचना दे देंगे। अगर कोर्ट ऐसा कर दे, सरकार ऐसा कर दे कि इस आयोग में लगे हुए जितने लोगों को सैलरी जा रही है उनकी सैलरी रोक करके उनसे जितना वेतन दिया गया है वो ब्याज सहित वापस ले ले, 2 दिन के अंदर आपको परीक्षा भी हो जाएगी, 2 दिन के अंदर सारे नियम ठीक कर लिए जाएंगे, 2 दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी 2022 में निकली थी उसमें जिन 14 लाख लोगों ने आवेदन किया है, मोटी फीस दी है जिन विद्यार्थियों ने, उस फीस के ब्याज से जो है ये लोग बड़े आराम से चाय पानी पीते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे इस परीक्षा रद्द आयोग को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि भारत का नाम जो है वो, भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां परीक्षाएं रद्द होने की परंपरा जो है वो चरम पर है। तो ऐसा गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा, इसके लिए इनको अग्रिम शुभकामनाएं। अब मैं एक बात और बताता हूं, वैसे भी विद्यार्थियों, एक अच्छी बात यह हुई कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो नाम आ जाएगा, लेकिन इनकी कोई मंशा भी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने हर अपने लेटर में जो है, अपनी प्रेस विज्ञप्ति में ये कहा है, सूचना परीक्षा जो है 18-19 दिसंबर को होगी ऐसा कभी नहीं लिखा। प्रस्तावित है, प्रस्तावित है, प्रस्तावित है। अगर आप लोग जो है वो किसी और परीक्षा की तिथियों की नोटिस को देखेंगे, वहां लिखा जाता है कि परीक्षा की तिथि 18 दिसंबर, ये लिखते हैं परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 18 दिसंबर, जो बदल जाती है। इन्हें पता है कि हमें परीक्षा की तिथि बदलनी है। अभी विद्यार्थियों का मन बहलाने के लिए जो है झुंझुना पकड़ा देते हैं कि 18-19 दिसंबर को परीक्षा होगी। हालांकि विद्यार्थियों को पता है कि इनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, जब विद्यार्थी तैयारी कर रहा होता है और उसे वो जो शेर वाली कहानी है कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, उसे हर बार ये लगता है कि अगर इस बार शेर आ गया तो मेरा भविष्य ना खा जाए, अगर इस बार परीक्षा हो गई तो मुझे जो एक परीक्षा के दे करके अध्यापक बनने की आशा है वो कहीं खत्म ना हो जाए हमेशा के लिए। इसलिए इनको सीरियस ना लेते हुए भी उसको परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है, और कितनी ही तैयारी हो पाती है जब विद्यार्थी जो है, परीक्षार्थी असमंजस में होता है, तो वो विद्यार्थी को परेशान करने का भी जो है एक इन लोगों पर वो होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए इन लोगों पर, विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने का। और वो जो 14 लाख अभ्यर्थियों की फीस है, उस फीस का हिसाब किताब भी होना चाहिए। इससे बड़ा घोटाला जो है ना, 2G 3G जीजाजी जी जितने भी घोटाले हैं वो सारे घोटाले इनसे छोटे ही निकलेंगे अगर इस घोटाले की वास्तविक जांच हो जाए। 14 लाख लोगों को मानसिक स्तर पर पीड़ा पहुंचाने का क्या दंड होना चाहिए, वो दंड इस परीक्षा रद्द आयोग को मिलना चाहिए। मैं तो अपनी भावनाएं जो है इस वीडियो के माध्यम से जो भावनाएं मेरी आहत हुई हैं या होती हैं वो तो व्यक्त कर दे रहा हूं। आप लोग देखिएगा आप लोगों को क्या करना है। और भाई प्रदेश के मुखिया जी तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि मुखिया जी 27 में इसका नुकसान बहुत होगा। ये जो बार बार परीक्षाएं रद्द करने से गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा, बात ठीक है, लेकिन इसका नुकसान कितना उठाना पड़ सकता है ये मुश्किल है इसको आकलन करना। खैर, मैं आप लोगों को, वो मेरा काम नहीं है पॉलिटिकल एनालिसिस करना, लेकिन हाँ ये एक तथ्य रखना जरूर मेरा काम है कि विद्यार्थियों का मानसिक शोषण जो है वो इसके परीक्षा रद्द आयोग के द्वारा कई बार किया जा चुका है और आगे किया जाता रहेगा, क्योंकि ये खुद कहते हैं
हम परीक्षा प्रस्तावित करेंगे, फिर कैंसिल कर लेंगे, और परंपरा ये स्थापित तो हो ही गई है। खैर, आप लोग जो है विद्यार्थियों केंद्रीय विद्यालय पर, ईएमआरएस पर, नवोदय विद्यालय पर, उत्तर प्रदेश में ही गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की वैकेंसी है, प्रवक्ता की वैकेंसी है, जीआईसी के अंतर्गत एलटी और प्रवक्ता की वैकेंसी है, उन पर ध्यान लगाइएगा, अन्य राज्यों पर ध्यान लगाइएगा। और इस आयोग से किसी वैकेंसी की आशा करना ही गलत है, क्योंकि ये आयोग इसकी भावना से बना ही नहीं है। चलिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, ठीक लगती है तो कीजिएगा। हो सकता है मुझे कोई ऐसा नोटिस आ जाए जहां मैं इस परीक्षा रद्द आयोग की प्रशंसा में जो विशेषण बांध रहा हूं, अगर मुझे इसका कोई नोटिस आ जाए तो भाई विद्यार्थी उसको भी देखा जाएगा, परंतु जो विद्यार्थी को परेशान करेगा उसके लिए इतने मेडल तो बनते ही हैं। और 21 तोपों की सलामी जो है, अगर वो किसी उसका विधान किया जा सके इस आयोग के लिए, तो वो भी किया जाना चाहिए। हम सरकार से सिफारिश करते हैं कि 21 तोपों की सलामी जो है वो इनके लिए भी दी जाए। अभी के लिए इतना ही है। नमस्ते।